जय श्री राम मित्रों। आज का विषय शमशान होली काशी की। एक कोई महामंडलेश्वर हैं, नाम तो नहीं लूँगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से महामंडलेश्वर क्या लंठेश्वर हैं एक फरमान जारी कर दिए हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं है, काशी में शमशान होली नहीं होनी चाहिए। इन्हीं लोगों को मैं कहता हूँ रट्टू वीर। मूल भावना ग्रहण किए ही नहीं और शास्त्र के शास्त्रज्ञ हो गए। सनातन कोई पंथ थोड़ी नहीं है कि किसी एक किताब को फॉलो करेगा, उससे इधर चला जाएगा तो सनातन नहीं रहेगा, है सरकलम कर देंगे, मान्यता खत्म कर देंगे, विधर्मी कह देंगे। यही बेवकूफ़ी करते हैं ये। मैं नहीं कहूँगा कि पैसा दे करके या किसी तरह ये महामंडलेश्वर हो गए हैं, इन्हें महान लंठेश्वर कहता हूँ। एक चीज़ स्वाभाविक है कि सनातन सदैव सबको स्वीकार करता है, खासतौर से मानस की श्रद्धा। शमशान होली हमने तो जाकर के वहाँ नहीं देखी है, लेकिन तमाम जो है चैनलों पे और यूट्यूबर के द्वारा और वीडियो के द्वारा मैंने देखा है। भगवान शिव हैं जो सब कुछ ग्रहण करने वाले हैं प्रभु हैं, और ये किसी महंत जी कहीं बैठे हैं, बढ़िया एसी रूम में बैठे होंगे, इनका जहाँ दरबार होगा एसी से कम नहीं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, अब बस कह दिए शास्त्र सम्मत नहीं है। भैया शास्त्र सम्मत नहीं, आपसे पूछा किसने है? कौनो गऊ काटने जा रहे हैं कि किसी की कुटिया उजाड़ने जा रहे हैं? भैया शास्त्र सम्मत तो होलियारी होती है होलिका लगाने के लिए। तो हम लोग बचपन में जानते हैं, गांव में रहे हैं, तो होलियारी के लिए आदमी दूसरे गांव का पेड़ काट लिया आता था, मड़ई उजाड़ के ले आता था। अरे यार ये उत्सव है। अच्छा बताइए, उत्सव को आप शास्त्र सम्मत, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो में स्मृति बनी रहे आपकी। सनातन आप जान लीजिए, सनातन किसी एक शास्त्र, एक किताब, एक ग्रंथ, एक सूत्र से नहीं चलता, क्योंकि सनातन न तो पंथ है, न मजहब है, न संप्रदाय है। सनातन एक संस्कृति है जिसमें लय है, वो अनवरत चलती रहती है। और ये जो रट्टू वीर होते हैं जो बात बात पे डिक्शनरी पलट के ये लिखा है, ये लिखा है, सनातन में इतना लिखा, मैं दावा करता हूँ कोई महामंडलेश्वर पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। दुनिया का कोई भी ब्रेन, आइंस्टीन भी सोचेगी इसका अध्ययन करके हम सारी चीज़ निकाल लेंगे और दे देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। जितनी चीज़ हम लोगों की जानकारी में आई है उससे ज़्यादा चीज़ है उसमें। और सनातन नवनिर्माण को प्रस्तुत करता है, नई विचारधारा को प्रस्तुत करता है। सनातन जीवन का संस्कृति है, सनातन मृत्यु का संस्कृति नहीं है, मृत्यु का उत्सव है। समझ रहे हैं आप? और ये बैठे कहीं अब बस आर्डर फरमान कि शमशान होली। अच्छा एक छोटी सी चीज़ है, ये जो आम आदमी है, मानव है ना, वो बहुत सहृदय होता है। थोड़ा सांसारिक दृष्टि से सोचिए, अगर काशी में श्मशान होली नहीं होगी तो कैलाश पर्वत पे -32 डिग्री पे होगी। मैं बहुत सामाजिक बात करता हूँ। तो ये चूतियाफा बंद कर दें महामंडलेश्वर लोग, और ये फिर से पढ़ें, फिर से जानें मूल फंडा को कि सनातन कह क्या रहा है। ध्यान लगाएं तब जान पाएंगे। किताब पढ़ लिए, रामायण महाभारत वेद पुराण आगम निगम, तो हो गया आप जो है कुछ नहीं, रट्टू वीर हैं। अपनी कोई थेसिस ही नहीं है। सनातन क्या है ये जान ही नहीं पाए हैं। भगवा पहन लिए हैं, एक तो छड़ी ले लिए हैं, फरमान जारी कर दिए कि ये शास्त्री नहीं है। बेवकूफ़ी वाला बात। कम से कम इस तरह का काम आप लोग बंद कर दीजिए और फिर चिंतन करिए, उसके बाद कहिएगा। और ये उत्सव होने दीजिए। शिव को सब पसंद है। अपनी बुद्धि का जो है नाश न करिए। और फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ,
उन महामंडलेश्वर जी को, सनातन कोई मजहब, पंथ या संप्रदाय नहीं है। सनातन एक संस्कृति है जो किसी एक किताब पे निर्भर नहीं, अपनी ही एक किताब पे निर्भर नहीं है। खंडन और मुंडन दोनों सनातन है। इससे ऊपर उठिए, ये बहुत कठिन नहीं है। सनातन को समझना है तो आप एक किताब और कहीं एक सूक्त पढ़ करके मत समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, और लोगों के उत्साह में मिलिए और शंकर जी को खेलने दीजिए। बीच में एक टिप्पणी कर रहे थे, महिलाएं भी जाती हैं, महिलाओं को शमशान नहीं जाना चाहिए। एक संस्कृति में जानते हैं, शिव का एक स्वरूप जानते हैं क्या है? शमशान काली। शमशान काली क्या है? लैंगिक रूप से देखेंगे स्त्री है। हमारे यहाँ मनाही कहाँ है? जिसका कोई नहीं होता स्त्रियाँ शमशान जाती हैं। अब इतिहास में जाएंगे तो हम बहुत बहुत से उदाहरण दे देंगे आपको। महामंडलेश्वर बने हैं लंठेश्वर। मैं तो ये कहूँगा, इन लोगों को मतलब व्यर्थ हो जाता है सुनना। कोई जानता नहीं महामंडलेश्वर ने टीका लगा है, बस कह दिए। फिर आज इतना ही। जय श्री राम।